हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री जो है सेकंड पेपर है। ग्रीन केमिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें, ग्रीन केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, फिर एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन ऑफ केमिस्ट्री के क्या एम है, फिर उसके बाद करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री का यूजेस क्या है, फिर प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। जो ग्रीन केमिस्ट्री है 12 प्रिंसिपल पे बेस है। ये प्रिंसिपल किसने दिए थे, ग्रीन केमिस्ट्री किसने डिस्कवर्ड किया था, मैं सारी चीजें इसमें बताऊंगा आपको। 12 प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट या बाय प्रोडक्ट की, जो वेस्ट होते हैं उसकी रोकथाम की जाए या बाय प्रोडक्ट की रोकथाम किस तरीके से की जाए। एटम इकोनॉमी, एटम इकोनॉमी का मतलब है कि जो परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी एटम की जो होती है, जो परसेंटेज एटम की होती है, मतलब एटम के द्वारा जो केमिकल्स होते हैं, एटम केमिकल्स होते हैं, तो जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं, जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट लेते हैं या सब्सटेंस पार्टिसिपेट लेते हैं, तो उनकी परसेंटेज डिवाइडेड की जाती है, मतलब जो जिसकी वजह से वेस्टेज कम बने और बाय प्रोडक्ट हमारे लेस कम बने या लेस हजार्डस हो, तो एटम इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन दिया हो, ये मैं सारी बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद यूज द लेस हजार्डस केमिकल, कि ऐसे केमिकल का यूज करें जो लेस हजार्डस हो। लेस हजार्डस मतलब कि लेस हार्मफुल हो, हानिकारक कम हो, इस तरीके केमिकल का यूज किया जाए। फिर फोर्थ प्रिंसिपल आता है, उसमें बताया जाता है डिजाइन द सेफ केमिकल, कि ऐसे केमिकल को डिजाइन किया जाए जो हार्मफुल कम हो, हजार्डस कम हो, पोल्यूशन पे कम इफेक्ट डाले, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल हो, हार्मफुल ना हो या लेस हार्मफुल हो। यूज द सेफ सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट का यूज किया जाए जो सेफ हो, एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट न डाले। डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, कि इस तरीके की एनर्जी को डिजाइन किया जाए। ग्रीन केमिस्ट्री ये बताती है, मतलब इस तरीके की एनर्जी को डिजाइन किया जाए, वो सब मैं बताऊंगा आगे, कि इस तरीके की एनर्जी को डिजाइन किया जाए जो एनवायरनमेंट पे ज्यादा इफेक्टिव ना हो, हार्मफुल इफेक्ट ना डाले या ज्यादा हजार्डस ना हो एनवायरनमेंट के लिए। साथ की बात करें, यूज द रिन्यूएबल मटेरियल, जो रिन्यूएबल मटेरियल होते हैं, मतलब जिन मटेरियल को रियूज किया जा सके, इस तरीके के मटेरियल का यूज किया जाना चाहिए। तो किसी तरीके से यूज किया जाना है, वो सारी डेफिनेशन मैं इसमें बताऊंगा। फिर आठवें प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, रिड्यूस द डेरिवेटिव। अब देखिए, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, मतलब कोई भी रिएक्शन होती है, कैरी करती है, तो उस रिएक्शन के द्वारा एक तो डिजायर प्रोडक्ट बनता है, एक डेरिवेटिव बनता है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, डेरिवेटिव बन जाते हैं। तो आठवां प्रिंसिपल कहता है कि हमें ऐसी टेक्निक का यूज करना चाहिए जिसमें डेरिवेटिव कम बने। वहीं नौवें प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, जो नौवां प्रिंसिपल है वो कहता है यूज ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें हम, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कैटलिस्ट का यूज करें। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, अब डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन 10वां प्रिंसिपल होता है, ये बताता है कि मतलब इस तरीके के केमिकल का यूज करना चाहिए हमें केमिकल इंडस्ट्री में जो इजीली डिग्रेड हो जाए। डिग्रेड मतलब इजीली कंज्यूम हो जाए, इस तरीके के केमिकल का यूज करना चाहिए। ये मैं 10वां प्रिंसिपल होया। फिर उसके बाद आता है 11वां प्रिंसिपल। 11वां प्रिंसिपल का है 11वां, रियल टाइम पोल्यूशन प्रिवेंशन, कि एनालिटिकल टेक्निक का यूज करना चाहिए, कि किस कौन कौन सी एनालिटिकल टेक्निक का यूज करना चाहिए जिसकी वजह से पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके। रियल टाइम एनालाइज पोल्यूशन प्रिवेंशन, ये 11वां प्रिंसिपल होता है। वहीं अगर हम 12वें प्रिंसिपल की बात करें, यूज सेफर केमिकल फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, कि इस तरीके का केमिकल यूज करें कि जो एक्सीडेंट में रोकथाम करे, कि मतलब लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट हो, कि उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो, इस तरीके के केमिकल का यूज किया जाना चाहिए। फिर द रूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये रूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री अलग टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताइए। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की।
Introduction of green chemistry. In 1998, Paul Anstens and John Werner described the green chemistry and 12 principles of green chemistry and describe the 12 principle of green chemistry. वो कह रहा है कि जो green chemistry है in 1998 पॉल एंस्टन्स एक साइंटिस्ट थे और जॉन वर्नर साइंटिस्ट थे। पॉल एंस्टन्स एंड जॉन वर्नर ने ग्रीन केमिस्ट्री को डिस्क्राइब किया या डिस्कवर किया 1998 में। ग्रीन केमिस्ट्री को पॉल एंस्टन्स ने डिस्क्राइब किया एंड डिस्क्राइब द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। और जो 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री थे उनको भी डिफाइन किया, उनको भी डिस्क्राइब किया पॉल एंस्टन साइंटिस्ट ने। ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर दिस केमिकल, ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर दोस केमिकल प्रोडक्ट व्हिच इज हार्मलेस फॉर एनवायरनमेंट या हजार्डस फॉर एनवायरनमेंट। वगैरह की ग्रीन केमिस्ट्री का यूज जो किया जाता है उन केमिकल प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। जो ग्रीन केमिस्ट्री होती है, ग्रीन केमिस्ट्री क्या बताती है, उन केमिकल प्रोडक्ट के बारे में बताती है जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, हार्मलेस हो और लेस हजार्डस। लेस हजार्डस का मतलब क्या है? लेस हजार्डस का मतलब ये होता है जो हार्मफुल मतलब डेंजर्स कम हो फॉर इन्वायरमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर दोस केमिकल प्रोडक्ट या केमिकल प्रोसेस। केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री का यूज उन केमिकल प्रोसेस के लिए किया जाता है विच इज हार्मलेस, जो हार्मलेस हो फॉर इन्वायरमेंट के लिए, हार्मलेस हो या हजार्डस हो इन्वायरमेंट के लिए। लेस हजार्डस, हजार्डस कि मतलब लेस हानिकारक हो। ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस द हार्मफुल सब्सटेंस। ग्रीन केमिस्ट्री का यूज, ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर रिड्यूस द हार्मफुल सब्सटेंस। ये प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट को प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पे प्रिवेंशन पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट आएगा, प्रिवेंशन पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री का यूज प्रिवेंशन पॉल्यूशन की जो प्रदूषण को होता है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन रोकथाम, प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए किया जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन रिड्यूस द हार्मफुल सब्सटेंस। जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, इस सब चीजों के बारे में ग्रीन केमिस्ट्री हमें बताता है। ग्रीन केमिस्ट्री हमें क्या बताता है? जो पॉलियस एंस्टन्स ने उसको डिस्क्राइब किया था, फिर इंट्रोडक्शन पढ़ लेते, फिर इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। ग्रीन केमिस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द 12th प्रिंसिपल या ग्रीन केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द 12th प्रिंसिपल। जो ग्रीन केमिस्ट्री होती है वो 12th प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। दैट प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर क्रिएट या रिक्रिएट रिन्यूअल ऑफ मॉलिक्यूल एंड प्रिवेंशन ऑफ pollution and protection of environment कि environment को सुरक्षा करने के लिए और प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रीन केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री 12 प्रिंसिपल में बेस्ड होती है। जो 12 प्रिंसिपल होते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है। और जो प्रिंसिपल होते हैं उनका यूज प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन प्रदूषण की रोकथाम के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए, मतलब एनवायरनमेंट के लिए सुरक्षा के लिए, क्रिएट रिक्रिएट या रिन्यूएबल मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल को रीयूज कैसे किया जा सकता है, और लेस हजार्डस फॉर एनवायरनमेंट या रिड्यूस द हार्मफुल सब्सटेंस कि जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। तो अब नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन की, अगर इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ग्रीन केमिस्ट्री जो होती है पाउली एंस्टन्स के द्वारा 1998 में डिस्क्राइब की गई है। ग्रीन केमिस्ट्री का यूज जो किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन के रोकथाम के लिए किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बचाव के लिए किया जाता है, रिड्यूस द हार्मफुल सब्सटेंस
हार्मफुल सब्सटेंस को रिड्यूस कम करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। और ग्रीन केमिस्ट्री उन केमिकल प्रोसेस के लिए भी यूज की जाती है जो हार्मलेस होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, लेस हजार्डस होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतनी चीज होगी कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, कि ग्रीन केमिस्ट्री का यूज किस लिए किया जा रहा है। अब ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, इन्वायरमेंट के लिए यूज की जा रही है, जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन कम हो और इन्वायरमेंट के लिए शुद्ध, मतलब इन्वायरमेंट को थोड़ा प्योर करे, वो इम्प्योर ना करे। उसमें किस केमिकल प्रोसेस को किस तरीके से रोकथाम किया जाए, मतलब किन किन चीजों का यूज किया जाए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिस्टर्ब ना हो। तो ग्रीन केमिस्ट्री में ये सारी चीजें बताई जाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। डेफिनेशन में भी अब जो इंट्रोडक्शन हुआ उससे मिलता जुलता डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री: green chemistry is the set of principles that used for eliminate or reduce the hazardous or harmful substance in the chemical process. The design of chemical product या design of chemical product, वो कह रहा है कि ग्रीन केमिस्ट्री जो है एक सेट प्रिंसिपल इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल। ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल का एक सेट है, प्रिंसिपल पे तो ग्रीन केमिस्ट्री डिपेंडेंट है, जिसका यूज एलिमिनेट या रिड्यूस हजार्डस या हार्मफुल सब्सटेंस, जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, जो सब्सटेंस या हजार्डस होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए इस प्रिंसिपल ग्रीन केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल का सेट होता है। ग्रीन केमिस्ट्री का यूज हजार्डस या हार्मफुल सब्सटेंस को रिड्यूस या एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। और जो एलिमिनेट कहाँ से किए जाते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस है, वहां वे कहाँ से रिड्यूस किए जाएंगे, केमिकल प्रोडक्ट्स से रिड्यूस किए जाएगी, या केमिकल जो प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो हजार्डस हमारे वेस्टेज निकलते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री में ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होती है। ग्रीन केमिस्ट्री is used for prevention या control the pollution of environment that's produced by chemical industry design of chemical product। ये कह रहा है कि जो ग्रीन केमिस्ट्री होती है, ग्रीन केमिस्ट्री का यूज किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन या कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ग्रीन केमिस्ट्री का यूज पोल्यूशन की रोकथाम के लिए, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन की रोकथाम के लिए किया जाता है। पोल्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और जो पोल्यूशन होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, केमिकल इंडस्ट्री या डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। जब केमिकल प्रोडक्ट को बनाया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में बनाया जाता है। तो ये कह रहा है कि मतलब ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, that pollution is produced by chemical industry। जो पोल्यूशन होता है केमिकल इंडस्ट्री से जो निकलता है उसको प्रिवेंशन करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक सजेशन देता है वो, जो ग्रीन केमिस्ट्री है, आप इस केमिकल का यूज करिए कि ये केमिकल हमारे लिए हजार्डस होते हैं। ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत सारे जो केमिकल होते हैं हजार्डस मतलब हार्मफुल होते हैं, तो उन सबको रोकथाम किस तरीके, अब जब हमारे लिए जो हार्मफुल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज सारी की सारी चीजें ग्रीन केमिस्ट्री बताता है। यही इसका इंट्रोडक्शन हुआ, यही इसका डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद आती है एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री इसका एम क्या है? एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कंट्रोल द वेस्टेज या रिड्यूस। ग्रीन केमिस्ट्री का एम क्या है? यही तो एम है ग्रीन केमिस्ट्री का। जो वेस्टेज है, जो कूड़ा है, मतलब वेस्टेज क्या है? जो हार्मफुल वेस्टेज है, वेस्टेज मान लीजिए प्लास्टिक की जो चीजें है, इसमें केमिकल कंडक्टिविटी निकलती है ना, जैसे जो टायर्स वगैरह वो तुम जलाने लगो, जो वेस्टेज टायर होते हैं, जो गाड़ी का टायर होता है ना, जो वेस्टेज होता है उसको जब जलाने लगो तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलती है जिसकी वजह से वो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो उसने ये कह रहा है कि ग्रीन केमिस्ट्री का जो एम है, वेस्ट को कंट्रोल करना है या उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना है। use the catalyst in chemical reaction in the place of reagents। वो कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन जो होती है रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, तो रिएजेंट की जगह हमें कैटलिस्ट का यूज करना चाहिए। जब कैटलिस्ट का हम यूज करेंगे तो रिएक्शन होती है थोड़ी फास्ट हो जाएगी
उसकी वजह से एनर्जी भी थोड़ी कम, कैटालिस्ट जब हम यूज करेंगे तो थोड़ी कम एनर्जी की हमें नीड होगी, जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा और इन्वायरमेंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वी कैन यूज द कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन and of green chemistry control the waste and reduce the waste and use the catalyst in chemical reaction in the place of reagent। अब जो reagent होता है, जैसे आपने टैलोइंग reagent पढ़ा होगा, टैलोइंग reagent होता है, पेलिंग सॉल्यूशन होता है, पेलिंग reagents होता है। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, जैसे हमने एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराया था, एल्कीन कैमनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट था, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट था, और फिर उसके बाद मैग्नीन डाइएसिटेट मैग्नीज भी था। तो जब ये ऑक्सीडेशन था, ये रिएजेंट है, रिएजेंट के हमें कैटलिस्ट का यूज करना चाहिए। जो रिएजेंट और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंट होता है, जो रिएजेंट्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले लेते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट लेते हैं तो हमें डिजायर प्रोडक्ट तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बाय प्रोडक्ट भी देते हैं। जिस प्रोडक्ट की हमें नीड होती है वो प्रोडक्ट तो हमें मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है, जिसकी वजह से जो बाय प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिए वेस्टेज होता है। जब वेस्टेज होता है तो हमारे लिए, फिर जब वो एनवायरनमेंट में जाता है तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो उसने कहा कि जो ग्रीन केमिस्ट्री होती है वो कैटलिस्ट का यूज बता दी, यूज द कैटलिस्ट इन द प्लेस ऑफ रिएजेंट्स, यूज द नॉन टॉक्सिक रिएजेंट्स, ऐसे रिएजेंट्स का यूज किया जाए जो टॉक्सिक ना हो, जो हानिकारक ना हो, जहरीले ना हो, नॉन टॉक्सिक जहरीले ना हो। यूज द रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्स का यूज किया जाए जिसको हम रीयूज कर सके। रिन्यूएबल मतलब रीयूज कर सके, उसका पुनः इस्तेमाल कर सके, दोबारा उस चीज को इस्तेमाल कर सके। इस तरीके के कैटलिस्ट का यूज करना चाहिए, इस तरीके के मटेरियल का हमें यूज करना चाहिए जिसके हम रिसाइकल कर चुके। यूज द फ्री रिसाइक्लेबल सॉल्वेंट, तो एम तो पता चल गया कि वेस्ट को कंट्रोल करना या रिड्यूस द वेस्ट। फिर उसके बाद कैटलिस्ट का यूज करना है इन द प्लेस ऑफ रिएजेंट्स, नॉन टॉक्सिक रिएजेंट्स का यूज करना है, रिन्यूएबल मटेरियल का यूज करना है। मेन पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे एम ऑफ में, ग्रीन केमिस्ट्री इज नॉट फॉर ऑल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बट इट रिड्यूस द मेनी प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। यह कह रहा है कि जो ग्रीन केमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री के द्वारा सभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री इज नॉट फॉर ऑल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ग्रीन केमिस्ट्री सभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए नहीं है, ना ही हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इट रिड्यूस द मेनी प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। लेकिन ये बहुत सारी जो इन्वायरमेंटल की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको रिड्यूस उसको कम कर सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम को ग्रीन केमिस्ट्री की हेल्प से। उसने एग्जांपल में कुछ यहाँ पे दे दिया, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, हजार्डस सब्सटेंस, जो हजार्डस सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में हमें बता सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है, उसको बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं, उसका यूज ना किया जाए, उसकी और कैटलिस्ट का यूज कर लिया जाए या अदर केमिकल रिएजेंट का यूज कर लिया जाए, हजार्डस सब्सटेंस को ना लेके हार्मफुल केमिकल वेस्टेज पे कंट्रोल किया जाए। तो ये सब हमें ग्रीन केमिस्ट्री, वेस्टेज की वजह से इन्वायरमेंट पे कम इफेक्ट पड़ेगा, जब वेस्टेज होगा उससे पोल्यूशन कम होगा, सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। ऐसे मटेरियल का यूज किया जाए जिसका रीयूज किया जा सके। तो ये मेन पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में बता देता हूँ। इसमें ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। ग्रीन केमिस्ट्री का यूज पोल्यूशन की रोकथाम के लिए किया जाता है। एंड ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर रिड्यूस या एलिमिनेट द हजार्डस या हार्मफुल सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। और पीछे से थोड़ा सा उठा लीजिए, पीछे से जो बताया वो भी तो एप्लीकेशन में ग्रीन केमिस्ट्री का तो यूज किया जा रहा है। कहाँ का यूज किया जाता है? वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, कि रिड्यूस द या एलिमिनेट द केमिकल सब्सटेंस में भी किया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ये सारे प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। ओके, थैंक यू।